दोस्तों, आज मैंने बनाया है एकदम यूनिक और मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी। पोहे में बस बेसन मिलाया और ये बहुत ही मज़ेदार आसान नाश्ता को बना लिया, वो भी सब्जियों से भरी हुई। इसे आप अपने पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं और ये बच्चों का सबसे फेवरेट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीतामास किचन। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, वीडियो के नीचे लाइक के बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बेसन का बैटर बनाएंगे, तो उसके लिए एक बोल में आप 3 से 4 टेबलस्पून बेसन लीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के बेसन का बैटर बना लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बेसन में लम्स ना रहे। बेसन को फूलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पहला स्टेप आपको यही करना है। बेसन का बैटर तैयार है, तो जब बेसन सेट हो रहा है उस दौरान यहाँ एक छल्ली में मैंने 2 कप पोहा लिया है। ये थोड़ा पतला पोहा है। पोहे को आपको अच्छे से साफ कर लेना है इस तरह से, ताकि जितने भी गंदगी है वो निकल जाए। ये देखिए, पोहा हमारा साफ हो चुके हैं। फिर इसे एक बर्तन में निकाल के इसमें हम बेसन डाल देंगे। एकदम यूनिक रेसिपी है दोस्तों, आप देखते जाइए। यहाँ पर पोहा को आपको भिगोना नहीं है। इसमें जब बेसन की घोल डालेंगे, पोहा सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर इसमें हम क्या लेंगे? 1 कप सूजी। दोस्तों, ये प्रोसेस फॉलो करके आप कई तरह की रेसिपीज बना सकते हैं। नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम भर भर की सब्जियां डालेंगे। एक बारीक चॉप्ड गाजर, आधा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम लिया है, एक प्याज लिया है चॉप करके। उसी के साथ यहाँ पे एक उबले हुए आलू लिया है, जिसे हम ग्रेट करके इसमें ऐड करेंगे। सब्जियों को मैंने जानबूझ के पहले डाला है ताकि सब्जी अपना पानी छोड़े। अच्छा, अभी इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी इसलिए ताकि सूजी फूल जाए बस। और 1 चम्मच से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी के साथ साथ पोहा भी फूलेगा। अब ये जो मिक्सचर तैयार किया है, इसे आपको बस 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इस दौरान सूजी और पोहा फूल जाएगा। 5 मिनट बाद इसे एक बार मिक्स कर लेना है। देखिए, सूजी फूल गई है, साथ साथ पोहा भी भीग कर नरम हो चुके हैं। अभी इसमें फ्लेवर के लिए 2 चॉप्ड मिर्च डालेंगे। ये पके हुए मिर्च है। 1 टीस्पून फ्रेश घिसा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक का फ्लेवर नाश्ते में बढ़िया लगता है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा टीस्पून साबुत जीरा, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। अगर आप ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है बड़ों के लिए नहीं डाल सकते, बड़ों के लिए भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून आमचूर, थोड़ा सा खट्टापन ये नाश्ते को और भी मजेदार बनाएगा। और रंग के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए। टेस्ट के साथ साथ लुक्स भी अच्छा होना चाहिए, है ना। अब फटाफट से सारी चीजों को अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी ना डालें और ये तैयार है। अब इस मिक्सचर से आप अपने मनपसंद शेप का पैटी तैयार कर सकते हैं, है ना, बहुत ही मजेदार। अच्छा, इसको शेप देने से पहले अपने हाथों को तेल से ग्रीस कर लेना है। मतलब हाथों पे तेल लगा लेना है, ताकि जब हम इसे शेप देना ये हाथों पे चिपके नहीं। तो पहले थोड़ा सा मिक्स लेकर इसे एक नॉर्मल टिक्की की शेप देंगे। आप बीच में उंगलियों से एक होल बना के इसको सेट कर देंगे। तो इस तरह से मैं इसे शेप दे रही हूँ, जैसे हम मेदू वड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। लेकिन इसको आप टिक्की की तरह भी बना सकते हैं या अपने पसंद के कोई भी शेप दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दीजिए। कई तरह की नाश्ते की रेसिपीज है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन रेसिपीज का लिंक डाल दूंगी। ये देखिए, नाश्ते का पहला बैच तैयार है। इस दौरान आप तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। दोस्तों, ये नाश्ते को आप अपने पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं और अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और इतना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं कि आपके घर वाले एकदम से खुश हो जाएंगे।
ये नाश्ते को मैं शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। तेल को मीडियम गरम कर लेना है और जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें हम एक एक करके एक कढ़ाई में जितना आ जाए पैटी को छोड़ देंगे और इसे एकदम गोल्डन ब्राउन करके क्रिस्पी करके फ्राई कर लेंगे। तो पहले 1 मिनट इसमें कलछी को मत चलाइए, इसे अच्छे से आराम से पकने दीजिए और जब तेल में ये बुलबुले कम हो जाएगा तब इसे इस तरह से पलट दीजिए। ये देखिए नीचे का जो पार्ट है लाइट गोल्डन आ चुका है। तो इस तरह से दोनों साइड से इसे हमें एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। 6-7 मिनट बाद ये देखिए ये हमारा नाश्ता बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। कितना बढ़िया रंग आए हैं इसके और साथ साथ क्रिस्पी भी बनी है। आप देख सकते हैं सब्जियों से भरी हुई ये हमारा मज़ेदार नाश्ता दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसे आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, शाम में बना सकते हैं, अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। और इस नाश्ते का स्पेशलिटी है कि इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सारे नाश्ते को मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो आज हम इसे सर्व कर रहे हैं स्पाइसी चिली गार्लिक सॉस के साथ। इसे आप यूं ही खा सकते हैं या फिर इसे आप केचप के साथ खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। थोड़ा सा रोस्टेड तिल और हरा धनिया से इसको मैंने गार्निश किया है ताकि इसका लुक्स और भी मज़ेदार बने। तो आप इसे ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे उम्मीद है ये मज़ेदार यूनिक नाश्ते की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी रेसिपीज़ की सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।